प्रेम के विषय के साथ बहुत सारी भाव जुड़े हैं और इसके बारे में बहुत सारी सुंदर काल्पनिक बातें कही गई है। लेकिन मैं आपसे प्रेम की तकनीक के बारे में बात करना चाहूंगा। मिसाल के लिए लोग कहते हैं भगवान आपसे प्रेम करते हैं, लेकिन क्या वास्तव में कोई जानता है कि भगवान प्रेम करते हैं या नहीं? देखिए, प्रेम एक मानवीय भाव है। मनुष्य अगर इच्छुक हो तो प्रेम कर सकता है, परंतु दुर्भाग्यवश हम अपने जीवन की हर सुंदर चीज को स्वर्ग भेज देते हैं और इस ग्रह पर निर्दयता पूर्वक रहते हैं। प्रेम, आनंद व परमानंद आदि मानवीय संभावनाएं हैं। तो आइए हम देवीय प्रेम की बात नहीं, इंसानी प्रेम की बात करते हैं। आमतौर पर जब हार्मोन आपकी समझ पर कब्जा कर लेते हैं तो लोगों को लगता है कि उन्हें प्रेम हो गया है। यह एक पहलू है। जब आप कहते हैं मैं, मेरा, तो आप किसकी ओर संकेत कर रहे हैं? एक तो आपका भौतिक शरीर है, दूसरा आपका मन है जिससे आप सोचते हैं, तीसरी चीज आपके भाव है, एक है ऊर्जा जो इन तीनों को संचालित करती है। इन सब को मिलाकर ही आप मैं कह रहे हैं। जब यही मैं अलग अलग स्तरों पर सुखद लगता है तो हम इसे अलग अलग नामों से बुलाते हैं। अगर आपके भाव बहुत सुखद होते हैं तो हम इसे प्रेम कहते हैं। प्रेम जीवन का केवल एक पक्ष या पहलू है। हमने इसे इतना अधिक महत्व इसलिए दे दिया है क्योंकि लंबे समय से अधिकतर लोगों के लिए भावनाएं ही उनके जीवन का सबसे मजबूत पहलू रही है। यहां तक कि आज भी लोग खुद को बुद्धिजीवी मानते तो हैं, फिर भी भाव उनके लिए सबसे मजबूत पहलू है। उनकी बुद्धि, शरीर या ऊर्जा मजबूत नहीं है, तो इसे सुखद बनाना बहुत महत्व रखता है। अगर आप बहुत प्रसन्न अनुभव कर रहे हैं तो अचानक आके एक फूल की तरह हो जाते हैं। जब कोई प्रेम में होता है तब आप उसका चेहरा देखें, वह आपको एक फूल जैसा दिखेगा क्योंकि वह भीतर से बहुत अच्छा महसूस कर रहा है। आप जिसके प्रेम में हैं उसे पता हो या न हो, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता। आप प्रेम में हैं, यही सबसे बड़ी बात है। यह आपका भाव है, यह आपके होने का तरीका है। प्रेम कोई ऐसी चीज नहीं जिसे आपको करना है। प्रेम आपके होने का एक तरीका है। या तो आप किसी का सहारा लेकर खुद को प्रेमी बना सकते हैं, या आप खुद ही प्रेमी हो सकते हैं। जो भी हो, यह किसी दूसरे की विशेषता नहीं, यह आपकी विशेषता है। आप दूसरे व्यक्ति की मदद ले रहे हैं इसे अपने भीतर खोलने के लिए, लेकिन आप इसे दूसरे व्यक्ति की मदद के बिना भी अपने भीतर इसे खुद ही खोल सकते हैं। तब यह निश्चित तौर पर लंबे समय तक बना रहने वाला होगा, क्योंकि अगर आप इसे पाने के लिए किसी दूसरे के सहारे रहेंगे तो इस ग्रह पर 100% भरोसेमंद कोई नहीं है। अगर आप किसी से प्रेम, आनंद या मन की प्रसन्नता हासिल करना चाह रहे हैं तो ये दोनों के लिए विनाशक हो सकता है। मैं नहीं कहता कि अकेले रहना बेहतर होता है। मैं कह रहा हूं कि आप जो है उसे आपको ही तय करना चाहिए। अगर ऐसा है और आप लोगों के साथ अपना प्रेम बांटने को तैयार है, या कहे कि अगर आप अद्भुत महसूस कर रहे हैं और इसे किसी के साथ बांटना चाहते हैं, तो ये बहुत सुंदर बात होगी। हमारे जीवन का हर पहलू, बौद्धिक से लेकर धार्मिक तक, नतीजों से चल रहा है। यही आज की सबसे बड़ी समस्या बन गई है। जब मैं आध्यात्मिक यात्रा को एक खोज के तौर पर देखने की बात करता हूं तो लोगों की तत्काल धारणा यही बनती है कि मैं उन्हें भगवान के खोज करने के लिए प्रोत्साहित कर रहा हूं। लेकिन भगवान भी तो एक नतीजा ही है। उम्र के उस दौर में
जब हमारे ऊपर आसानी से किसी चीज का असर पड़ सकता है, हमारे भीतर नतीजों के लिए जुनून भर दिया जाता है। जब मैं बड़ा हो रहा था, तब मैं हर चीज पर संदेह करता था। 5 साल की उम्र में अपने परिवार के साथ मंदिर जाने पर भी मेरे मन में कई तरह के सवाल उठते थे, जैसे भगवान कौन है, वह कहाँ है, क्या वह ऊपर रहता है, वह ऊपर कहाँ है। तो इन सवालों और संदेहों की वजह से मैंने कभी मंदिर में प्रवेश नहीं किया। इसका नतीजा था कि मेरे माता पिता मुझे बाहर चप्पलों की निगरानी करने वाले के पास छोड़ जाते। वो मुझे बड़ी दुष्टता से अपनी पकड़ में थामे रखता था। उसे पता था कि अगर उसने दूसरी ओर देखा तो मैं भाग जाऊंगा। उम्र बढ़ने के बाद मैंने देखा कि मंदिर से आने वालों की तुलना में रेस्टोरेंट से बाहर आने वाले लोगों के चेहरे पर ज्यादा खुशी झलकती थी। इस बात ने मुझे उलझा दिया। मैं धुंधला पड़ने लगा। शंकालु होने पर भी मैंने कभी उस शब्द के साथ भी अपनी पहचान नहीं जोड़ी। मेरे पास बहुत सारे सवाल थे, पर मुझे कभी नतीजे निकालने की जरूरत महसूस नहीं हुई। मुझे बहुत पहले से ही एहसास हो गया था कि मैं किसी भी चीज के बारे में कुछ नहीं जानता, जिसका मतलब था कि मुझे हर चीज पर पूरा ध्यान देना होगा। मैं किसी पानी के गिलास, पत्ते और यहां तक कि अंधकार को भी अंतहीन समय तक निहार सकता था। धीरे धीरे मैंने जाना कि भाषा कुछ और नहीं बल्कि इंसानों की ओर से रची गई साजिश है। जब कोई बोलता तो मैं देखता कि वह कुछ आवाजें निकाल रहा है और मैं उससे अर्थ निकाल रहा हूं। फिर मैंने अर्थ निकालने बंद कर दिए और जिससे वे ध्वनियां मजेदार हो गई। मैं उनके मुख से निकलने वाले ढांचों को देख सकता था। अगर मैं लगातार देखता रहता तो वह इंसान एक ऊर्जा के एक आकार में बदल जाता। केवल पैटर्न ही बचे रह जाते। जब मेरी आंखें खुली रहती तो हर चीज मुझे लिभाती, लेकिन हैरानी की बात यही थी कि आंखें बंद रहने पर ऐसा और भी ज्यादा था जो मेरा ध्यान अपनी ओर खींचता था। हमारा शरीर की नब्ज का चलना, अंगों का काम करना, भीतरी ऊर्जा की गति, सारी शरीर रचना कैसी संतुलन में सदी है आदि। मैंने पाया कि सारी सीमाएं केवल बाहरी जगत के लिए है। मैं अपने यह या वह होने के एक सादे से उत्तर पर आने की बजाय ये देख रहा था कि अगर मैं चाहता तो मैं कुछ भी हो सकता था। यहां तक कि मैं की निश्चितता भी ढह गई थी। इस अभ्यास ने मुझे पिघला दिया। मैं एक अनिश्चित प्राणी बन गया। इस सीमा रहित अज्ञान की अवस्था में कोई भी चीज मेरा ध्यान अपनी ओर खींच सकती थी। इस तरह मेरे पिता, जो एक डॉक्टर थे, परेशान हो गए। उनका मानना था कि मुझे मानसिक चिकित्सा की जरूरत है। यह बात मुझे हमेशा अजीब लगती थी कि संसार, मैं नहीं जानता कि विशाल अवस्था को क्यों नहीं जानता। जो लोग इस अवस्था को मान्यताओं और विश्वासों से नष्ट कर देते हैं, वे भूल जाते हैं कि मैं नहीं जानता एक भव्य द्वार है, जानने का एकमात्र द्वार। बिना उद्देश्य के देखने की काबिलियत दुनिया से खत्म होती जा रही है। हर कोई एक मानसिक जीव की तरह हर चीज को एक मतलब देना चाहता है। आध्यात्मिकता का अर्थ ये नहीं कि हमें भगवान, सत्य या उस परम की खोज करनी है। ये हमारे बोध को बढ़ाने से जुड़ी है। इस तरह आपकी देखने की क्षमता बढ़ती है। मैंने अपने जीवन में कभी किसी चीज की तलाश नहीं की और मेरे जीवन का प्रयास यही रहा है कि लोगों को यह सिखाया जाए कि देखा कैसे जाए। अगर आप सही मायने में आध्यात्मिकता को जानना चाहते हो तो किसी चीज को मत खोइए, केवल देखना सीखिए। सिर्फ शरीर को शुद्ध करने से भगवान नहीं मिलेंगे। एक प्रश्न है, सद्गुरु, दक्षिणी अमेरिका में ओझा
एक खास तरह की क्रिया करते हैं जिसे अयावस्का नाम से जाना जाता है। क्या आप इसके बारे में कुछ बता सकते हैं? सद्गुरु कहते हैं, आप उल्टी करना चाहते हैं? प्रश्नकर्ता, अगर संभव हो तो अपनी सारी याददाश्त को बाहर निकालना चाहूंगा। सद्गुरु कहते हैं, अच्छा, आप अपनी सारी याददाश्त खोना चाहते हैं, आप अल्जाइमर्स के शिकार बनना चाहते हैं। आपको समझना चाहिए कि आदिवासी समुदाय जो भी काम करते थे वे कई अलग अलग इरादों से किए जाते थे। ऐसा सिर्फ दक्षिणी अमेरिका में नहीं है, ऐसी चीजें भारत में भी हैं। बिल्कुल वही पौधे इस्तेमाल नहीं करते, इनकी प्रकृति अलग होती है, लेकिन उससे शरीर की पूरी सफाई हो जाती है। जंगल में रहने वाले लोगों के लिए यह बहुत जरूरी था, क्योंकि अगर आप जंगल में जाकर रहते हैं तो आपके शरीर में तरह तरह के और काफी संख्या में परजीवी पलने लगते हैं। हाल के रिसर्च में पाया गया कि बिल्ली के मलमूत्र के आसपास रहने वाले लोगों के दिमाग में एक तरह का परजीवी पाया जाता है। सोचिए कि अगर आप बाघ के मलमूत्र के पास रहे तो आपका क्या होगा? फिर तो घरेलू बिल्ली के मुकाबले ये बहुत अधिक हो सकता है। जब आप प्रकृति के बीच प्राकृतिक तत्वों के साथ रहते हैं तो आपके शरीर में परजीवियों की संख्या बहुत बढ़ जाती है। कुछ परजीवी जीवन के लिए खतरनाक हो सकते हैं या शरीर को नुकसान पहुंचा सकते हैं, लेकिन अधिकांश ऐसा नहीं करते। वे आपके शरीर में पलते हैं और थोड़ा फायदा भी पहुंचाते हैं, इसलिए शरीर उनसे ज्यादा नहीं लड़ता। आपकी जानकारी के बिना यह प्रक्रिया चलती रहती है, मगर समय के साथ जब उनकी संख्या बढ़ जाती है तो उनकी सफाई जरूरी होती है। इसलिए इन सिस्टम्स को खास तौर पर एक संपूर्ण सफाई के लिए बनाया गया था। भारत में हमारे पास पूर्ण शुद्धिकरण के बहुत से तरीके थे। हमेशा मति भ्रम पैदा करने वाले पदार्थों से ही नहीं, ऐसी चीजों के साथ मिश्रण करके भी चीजें तैयार की जाती थी। भारत में हम चीजों की उतली करने में यकीन नहीं रखते, हम उसे नीचे की ओर धकेलना चाहते हैं। ऐसे सिस्टम भी है जिनको अपनाने पर अगर आप पानी पिए तो 2 घंटे बाद सिर्फ शुद्ध पानी शरीर से बाहर आएगा। आपकी आहार नली पूरी तरह साफ हो जाती है। जब हम बड़े हो रहे थे उस समय हमारे घरों में नियमित तौर पर यह प्रणालियां अपनाई जाती थी। महीने में एक बार हर किसी को पूरे शुद्धिकरण से गुजरना पड़ता था। माना जाता था कि उसके बिना बेहतर सेहत नहीं हो सकती। यह शरीर में पैदा होने वाले किसी भी तरह के परजीवी से छुटकारा पाने का एक तरीका था। सभी परजीवी कीड़े टैप वॉर्म या राउंड वॉर्म के रूप में नहीं होते। ऐसे सूक्ष्म परजीवी होते हैं जिन्हें आप देख नहीं सकते, मगर वे आपके शरीर में मौजूद होते हैं। अधिकांश परजीवी आपके पाचन तंत्र में मौजूद होते हैं। रक्त और कोशिकाओं में भी परजीवी होते हैं, लेकिन उन्हें खत्म करने का एक तरीका है। ये सभी आपस में जुड़े होते हैं। परजीवियों को खुद के इकोसिस्टम की जरूरत होती है। अगर आप अपने पाचन तंत्र से परजीवों की मौजूदगी को पूरी तरह खत्म कर दे तो दूसरे परजीवी आमतौर पर जीवित नहीं रह सकते। कुछ को छोड़कर बाकी नहीं बच सकते, क्योंकि उन्हें अपनी तरह की एक इकोसिस्टम की जरूरत होती है। उस इकोसिस्टम को बीच बीच में नष्ट करना आदिवासियों के जीवन का एक हिस्सा था, वरना लोग धीरे धीरे बीमार या सुस्त हो जाते थे और कम उम्र में ही मर जाते थे। ये सारी चीजें होती थी। इसके अलावा इंसान के भीतर जमा होते भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक बोझ को साफ करने की भी प्रक्रिया होती है। लेकिन जब आप ऐसी चीजों के लिए बाहरी पदार्थों का इस्तेमाल करते हैं तो किसी न किसी रूप में आपको उनकी लत लग जाएगी। आप उस प्रक्रिया तक सीमित हो जाएंगे।
अगर किसी को लगता है कि अपने पाचन तंत्र का शुद्धिकरण करने से उन्हें चेतनता मिल जाएगी, तो उन्हें अलग तरह के उपचार की जरूरत है। यह निश्चित रूप से शरीर की सफाई करता है और कुछ चीजों को संभव बनाता है। लोगों ने कुछ खास आयामों तक पहुंचने के लिए मति भ्रम के तरीकों का इस्तेमाल किया, जो काफी हद तक तंत्र मंत्र से संबंधित है। यही वजह है कि उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका में तंत्र मंत्र खूब पनपा। उन्होंने कुछ खास संभावनाओं के लिए खुद को उपलब्ध बनाने के लिए दूसरी तरह के साधनों का इस्तेमाल किया। मैं आपको समझाना चाहता हूं कि अपनी बुद्धि की उथल पुथल में थोड़ी जगह खोजना सिर्फ एक अस्थाई हल है। चाहे आप ये कोशिश जटिल उच्चारण वाले दक्षिणी अमेरिकी पदार्थ के साथ करें या LSD या ड्रग या और किसी चीज के साथ, ज्यादातर समय ये आपको पूरी तरह अशक्त बना सकता है, जिसमें एक बार आप अनुभव के चरम पर होंगे और उसके बाद धड़ाम से जमीन पर गिरकर टूट जाएंगे। ये ऐसा ही है मानो आप $1 करोड़ सालाना कमा रहे हो और उतना ही खर्च करने की आपकी आदत बन गई हो, मगर अचानक से अगले साल आपको सिर्फ $10 लाख मिले। फिर आप टूट जाएंगे क्योंकि आपके पास $10 लाख है, जबकि ढेर सारे लोगों के लिए $10 लाख एक बड़ा सपना होता है। अगर आप उसे कमाए बिना ऊंचाई पर चले गए, अगर अपने दिमाग को रसायनों से भरते हुए आप किसी तरह अनुभव के चरम तक पहुंच गए और फिर अगर नीचे आए, तो पहले से कहीं ज्यादा दयनीय स्थिति में होंगे। भारत में लोग शिकायत कर रहे थे, सद्गुरु आप सिर्फ अमेरिका में भाव स्पंदन कार्यक्रम करते हैं, आप भारत में ये नहीं कर रहे हैं, आपको भारत में कम से कम एक कार्यक्रम करना चाहिए। मैंने कहा, जिन लोगों ने कम से कम 3 बार भाव स्पंदन कर लिया है, उन लोगों को मैं एक सुपर भाव स्पंदन करवाऊंगा। बस इतना है कि हर प्रतिभागी के लिए हमें 3 स्वयंसेवकों की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि आपको हर किसी के लिए एक बाल्टी ले जाना होगा। वे उल्टी करेंगे, आशा है कि वे दूसरी चीज नहीं करेंगे, वे उलट देंगे। आपको उन्हें लंच के लिए ले जाना पड़ेगा। उन्हें समझ नहीं आएगा कि भोजन कैसे करें, आपको उन्हें खिलाना होगा। आपके दक्षिणी अमेरिकी उपचार में यही हो रहा है। आपको पता नहीं चलता कि कोई चीज कैसे करनी है, आप बिखरे हुए होंगे। किसी को आपके मुंह में पानी डालना होगा, किसी को आपको शौचालय ले जाना पड़ेगा, वरना आप कहीं भी शौच कर देंगे। हम बिना किसी जड़ी बूटी या रसायन के इस तरह एक सुपर भाव स्पंदन कर सकते हैं। हम आपके उस आयाम को बेहतर कर सकते हैं जो हर स्तर पर एक जबरदस्त शुद्धिकरण होगा, मगर इसे चेतनता समझने की गलती न करें। हाँ, ये आपको एक तरह से राहत देगा, मगर आपको कहीं नहीं ले जाएगा। धन्यवाद।